कि गुजरात के लोगों के लिए 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चल रहा है और बिहार के बच्चों को छठ में घर आने के लिए पैसेंजर ट्रेन भी नसीब नहीं है। तो मेरे भाई एक बार संकल्प लो और जिन लोगों ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है उसको पूरा सबक सिखाइए। इस चुनाव में इनको झाड़ू से मारकर बाहर भगाइए, नहीं तो आपके बच्चों को ऐसे ही गुजरात में जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। प्रत्याशियों के लिए कैंपेन कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है? ये गांधी की कर्मभूमि है, साथ साथ ये जन स्वराज की जन्मभूमि भी है। ये जन स्वराज का पूरा अभियान इसी चंपारण के पवित्र भूमि से भितियारवा से आज से 3.5 साल पहले शुरू हुआ था और इस संकल्प के साथ शुरू हुआ था कि पिछले 20-30 सालों से जो बिहार के लोगों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहां लालू जी के डर से लोग नीतीश भाजपा को और भाजपा के डर से लोग लालू जी को वोट देने के लिए मजबूर रहे हैं, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए पूरे बिहार के 1 करोड़ लोगों ने मिलकर ये नया विकल्प बनाया है। ऐसा विकल्प जहां आपके बच्चों की चिंता हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, और आज वही पौधा वट वृक्ष बनकर यहाँ पर एक विकल्प के सामने लोगों के सामने उपलब्ध है। अब लोगों को अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर ये निर्णय लेना है कि क्या अभी की जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसी को चलाना है, पुराने वाले जंगल राज को लाना है, या नई व्यवस्था बनानी है। अगर नई व्यवस्था बनाएंगे तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार होगा, और अभी की व्यवस्था चलाते रहिएगा तो भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिलेगी, आपके बच्चों को पलायन करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। इसीलिए सारे लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस बार जगिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर, नाली गली पैसे 500 रुपए मुर्गा भात से ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के लिए बस्ता छाप पर वोट दबाइए, बटन दबाइए और जन स्वराज की व्यवस्था बनाइए, ताकि बिहार के में एक नए युग की शुरुआत हो सके। एनडीए सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है जीत का। बिल्कुल, पीएम मोदी आए हैं, उनको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कहना चाहिए कि इस बार रिकॉर्ड ऐसा टूट गया कि छठ में लाखों बच्चे बिहार के वापस घर नहीं आ रहे हैं। ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। 12,000 ट्रेन का वादा किया था मोदी जी ने और इनकी सरकार ने, और आप देखिए पूरे देश में हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड पर बिहार के बच्चे धक्का खा रहे हैं, लाठी डंडा पड़ रहा है उनको, ट्रेन में सीढ़ी पर बैठकर, लैट्रिन में बैठकर बच्चों को आना पड़ रहा है। ये मोदी जी की सरकार है और ये लोग इतना डरे हुए हैं कि बिहार के लोगों को आने नहीं दे रहे, क्योंकि जान रहे हैं कि वो लड़के जब आएंगे बिहार में तो इस बार इनका नींव हिलने वाला है। लेकिन बिहार के लोगों को ये सीखने समझने की जरूरत है कि गुजरात के लोगों के लिए 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चल रहा है और बिहार के बच्चों को छठ में घर आने के लिए पैसेंजर ट्रेन भी नसीब नहीं है। तो मेरे भाई एक बार संकल्प लो और जिन लोगों ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है उसको पूरा सबक सिखाइए। इस चुनाव में इनको झाड़ू से मारकर बाहर भगाइए, नहीं तो आपके बच्चों को ऐसे ही गुजरात में जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। और जितने प्रवासी मजदूर हैं जो वापस अपने गांव में आए हैं, आपसे मेरे भाइयों अनुरोध है, आप प्रशांत किशोर बनिए, आप संतोष चौधरी बनिए, आप मनीष कश्यप बनिए। ये प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं है, ये मनीष कश्यप की लड़ाई नहीं है, संतोष चौधरी की लड़ाई नहीं है। अगर आपको वापस जाकर फैक्ट्रियों में गुलामी नहीं करनी है, मजदूरी नहीं करनी है, तो अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को, अपने गांव में सब लोगों को जगाइए और उनको ये सुनिश्चित कीजिए कि इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ पलायन बंद करने के लिए पड़ना चाहिए, बिहार से बेरोजगारी खत्म होने के लिए पड़ना चाहिए। कहा कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा तो पूरे बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनेगी, और साथ में कहा कि जो सरकार 20 साल में नहीं कर पाई हम 20 महीने में करके दिखाएंगे। अब थोड़े दिन में तेजस्वी यादव कहेंगे कि हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो बिहार को सोने का लंका बना देंगे। अब यही कहना बाकी है। 18 वर्ष में इनके माँ बाप और ये लोग बिहार को लूट के कंगाल बना दिया। अब कह रहा है कि फिर से हमको बनाइए ताकि हम फिर से और लूटे। 15 साल में जब लालू यादव की सरकार थी तो बिहार में किस तरह का जंगल राज था वो एक एक आदमी को याद है। कोई उस झांसे में पड़ने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव
वो बूढ़ा शेर है। आप कहानी सुने हैं ना, जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो सोना का कंगन लेकर बैठता है ताकि कोई राहगीर चलता हुआ सोने के कंगन के लालच में शेर के पास आए, और जब आएगा तो शेर उसको खाएगा। भैया जो बाघ है, शेर है, वो मांस ही खाएगा, वो दूध नहीं पिएगा। अगर उसको आप वोट दीजिएगा तो फिर से जंगल राज आएगा, फिर से अपहरण रंगदारी यहाँ पर होगा। अगर उससे बचना चाहते हैं तो जन स्वराज का बस्ता दबाइए अपने बच्चों के पीठ से। अगर मजदूरी का बोरा हटाना है तो स्कूल का बस्ता बांधिए। पढ़ाई ही वो रास्ता है जिससे बिहार में सुधार होगा। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। जब तक बिहार के लोग ये नहीं समझेंगे तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता। अपने वाले कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं मिलेगा सर। जन स्वराज की कथनी और करनी। कौन पूछा? अमित शाह पे सवाल देने जरा। जी 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 हाँ, कौन पूछ रहे भाई? अमित शाह जी के बारे में यही कहेंगे कि यहाँ बिहार में पहले बूथ लूटा जाता था। अमित शाह आजकल नया शुरू किए हैं उम्मीदवार लूटने का। तो पहले कुछ बूथ लूटा जाता था तो दूसरे गांव में लोग दबा के उसके खिलाफ वोट देते थे, उनको हराते थे। तो इस बार जो तीन गो 4 गो उम्मीदवार लूटे हैं अमित शाह, तो आज एक सूद समेत उनको वापस कर दिए गोपालगंज में, और बाकी का हिसाब बिहार की जनता करेगी। बिहार की जनता देख रही है कि ये गुजरात के लोग चाहते हैं कि दिल्ली में बैठ के बिहार के लोगों का भविष्य तय करें ताकि बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बना रहे और बिहार के बच्चे जाएं गुजरात में मजदूरी करने, और गुजरात का आदमी फैक्ट्री का मालिक बनकर हम लोग प्रशासन करे। इसलिए एक भी आदमी जो भाजपा को वोट देगा वो अपने बच्चों को मजदूर बनाने के लिए वही जिम्मेवार होगा। एक एक आदमी को संकल्प लेना है भाजपा को, एनडीए को किसी हालत में वोट नहीं देना।